फ्रेंड्स नमस्कार। M2IS यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज से हम यहाँ पे घटनासार जो है मैगज़ीन, उससे हम संबंधित जो भी करंट इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो आप जो भी UPPCS 2025 देने वाला है उसके लिए, और साथ ही साथ 71वीं BPSC जो भी प्रीलिम्स दे रहा है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो आप बस इसे एक दो बार बस सुन लीजिएगा अच्छे से। मैं इसको समरी फॉर्म में इसका ऑलरेडी रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि घटनासार मैगज़ीन से आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं यूपी और बिहार PCS में। तो ठीक है, फिर हम आज समरी वाला पार्ट जो है घटनासार का, तो उसे आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रीय न्यूज़ कवर करेंगे इसमें समरी वाले पार्ट में। तो इसमें देखिए, भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा कहाँ पे खोला गया है, तो ये फजिल्का पंजाब में। अगला है 1 जुलाई 2025 को पहला आसियान भारत क्रूज डायलॉग कहाँ पे आयोजित हो रहा है, ये चेन्नई में हो रहा है। जैन आचार्य 108 विद्यानंद जी महाराज की जन्म शताब्दी समारोह में धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया गया है किसको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे है, जून 2025 में भारत के पहले बटरफ्लाई सेंचुरी की स्थापना की गई है, ये कन्नूर केरल में है। ठीक है, कन्नूर केरला में। आगे है, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन किया है, यह निजामाबाद तेलंगाना में है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की एक रिपोर्ट है सतत विकास लक्ष्य 2025। इसमें भारत को रैंकिंग कितनी मिली है, 99वीं। नेक्स्ट है, सभी स्थानीय निकायों को एक पोर्टल जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, ये MP बना है, मध्य प्रदेश। इसने इसके लिए शुरू किया है नगर पालिका 2.0। ठीक है। अगला देखें कि भारत को वैश्विक तंबाकू नियंत्रण के लिए O+ श्रेणी से सम्मानित किया गया है। किसने किया सम्मानित, ब्लूमबर्ग। किसने सम्मानित किया है, तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे है, एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS शुरू किया किसने, ये द्वारका एक्सप्रेसवे में शुरू किया गया है भारत में पहली बार। यह AI संचालित है। ठीक है। तो और इसके बाद देखते हैं, भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो त्रिपुरा है। तो आपको पता होगा कि इससे पहले पहला जो है वो मिजोरम है, ठीक है, और दूसरा गोवा है। पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा तब मिलता है जब जिस स्टेट या यूटीज़ में 95% कुल जनसंख्या जो है 18+ की वो साक्षर हो, उसको बोला जाता है पूर्ण साक्षर राज्य या जिला। नेक्स्ट देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ बनाया गया है, वो किस सेवानिवृत्त नौसैनिक जहाज के चारों ओर बनाया गया है, ये है INS गुलदार, महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विथूर एक बीज वर्षा नामक अभिनव वनीकरण योजना चलाया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, पहली योग नीति की घोषणा की है उत्तराखंड ने। काजू आधारित शराब फेनी होती है, यह किस राज्य में प्रचलित है और इसे GI टैग भी मिला अभी, तो गोवा में। इसके बाद देखते हैं, ज्ञान पोस्ट नामक एक सेवा शुरू की गई है, यह भारतीय डाक विभाग द्वारा। ठीक है। आगे है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान जो है टॉप पे है, तो IIT दिल्ली है। वैश्विक स्तर पे इसका 123वीं रैंक है। आगे है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट एक अंतर्राष्ट्रीय परिसर का डीन नियुक्त किया गया है, यह किसे किया गया है, प्रोफेसर M सतीश कुमार को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 2025 से 35 दशक के लिए जल विद्युत का दशक किस राज्य ने घोषित किया, तो ये अरुणाचल प्रदेश ने। अगला देखेंगे, इसरो के पूर्व अध्यक्ष S सोमनाथ को चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का जो निजी विश्वविद्यालय है उसका कुलाधिपति बनाया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा, S सोमनाथ जो हैं इसरो के पूर्व अध्यक्ष, उनको बनाया गया चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु का कुलाधिपति। नेक्स्ट देखेंगे, एयर इंडिया की फ़्लाइट AI 171 जो
दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय। उसमें से पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के थे विजय रूपानी, उनका भी स्वर्गवास हो गया था। इसके साथ 241 और यात्री थे जिनको दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जिनकी। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर किसे राष्ट्रीय मेजबान चुना गया, तो ये विशाखापट्टनम को चुना गया है। आगे है, भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क विकसित किया जा रहा है। ये कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम दिल्ली के होलंबी कला में। नेक्स्ट देखते हैं, किस वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट ने भारत के G20 शेरपा पद से त्यागपत्र दे दिया? ये अमिताभ कांत। नेक्स्ट देखेंगे, ये गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पे खोला है? ये हैदराबाद में खोला है। अगला देखेंगे, IBCA जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसकी पहली महासभा का आयोजन किया जा रहा है, वो नई दिल्ली भारत में किया जा रहा है जून 2025 में। ठीक है। अगला देखेंगे, किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है और जो कि भारत में सर्वाधिक है, यह है मिजोरम। ठीक है। अगला देखिए, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जिसमें भारत को 71वीं रैंक मिली है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भारत को 115वीं रैंक मिली है। इसी तरह से फिर से विश्व आर्थिक मंच की एक रिपोर्ट है जो कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 है, इसमें भारत को 131वीं रैंक मिली है, 131। अगला देखेंगे कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है किसी भारतीय को, वो हैं डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला। नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शून्य गरीबी P4 पहल शुरू किया गया है? ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शून्य गरीबी P4 पहल। ठीक है। आगे देखते हैं, NFSA नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है 5 का, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, इसके अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो वो 950 हो गया है, पहले 918 है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है। प्रति 100 पुरुषों पर 950 महिलाएं हो गई हैं अब। नेक्स्ट देखेंगे, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया द्वारा रिपोर्ट एक जारी की गई है। इसमें जो है टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या, किस टाइगर रिजर्व में शाकाहारी वन्य जीवों की संख्या सबसे ज़्यादा है देश में? तो ये है कान्हा नेशनल पार्क MP का जो है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से एक योजना शुरू की है। तो योजना का नाम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। ओके। तो नेक्स्ट देखेंगे, फिर हिमाचल प्रदेश का ये गांव है जिसे राज्य का पहला सौर गांव घोषित किया गया है, वो है राजा खास गांव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नैनोजाइम को विकसित किया है जो रक्त थक्के बनने को रोकने की क्षमता को, जो कि अधिक रक्त थक्के बनने से रोकने की क्षमता रखती है? तो ये है IIC बंगलोर। ठीक है। अगला देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को दुनिया के सबसे ऊंची रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर में। ये चिनाब नदी पर रेल आर्च ब्रिज बना है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट आगे देख लेंगे। आगे देखें, विश्व स्तरीय इको टाउन दक्षिण भारत के किस राज्य ने बनाया? तो अभी तेलंगाना ने। अगला देखें, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है राजस्थान ने। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है रोहिणी ग्राम पंचायत, सिरपुर तालुका, धुले, महाराष्ट्र का। ठीक है। अगला देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्होंने लद्दाख की कुछ आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्रदान की है, जैसे कि यह नामित किया है, जिनमें से अंग्रेजी हो गया, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी। इन 5 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है राष्ट्रपति ने। नेक्स्ट देखिए, अमित शाह द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग का उद्घाटन किया गया, यह कहाँ पे है? नई दिल्ली में।
राज्य की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने जून 25 में थल्लिकी वंदनम योजना शुरू की है? ये आंध्र प्रदेश ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य, यह कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। अगला देखिए कि लैंगिक समावेशन के लिए ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी श्रेणी में वर्गीकृत किया है असम राज्य ने। ठीक है, यानी कि ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी में शामिल किया है असम ने। अगला देखिए कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2023-24 के प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला यूटी कौन सा है? तो वो चंडीगढ़ है। आगे है डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी, ध्रुम जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इस नाम से एक वेब ऐप डेवलप किया गया आईआईटी खड़गपुर द्वारा। नेक्स्ट देखिए अंतरिक्ष में थर्मोरेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल एक डेवलप किया गया है। ये किसने किया है? IAST यानी कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा 3D कंप्यूटेशनल मॉडल डेवलप किया गया है इसके द्वारा। आगे है दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो कि केरल के विंझिगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की है, ये कौन सा है? MSC एरिना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला देखते हैं, इसमें भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम है भारत जेन, यह किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है तंबाकू उत्पाद खरीद की कानूनी उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की है, किसने? कर्नाटक राज्य ने। अगला देखिए एक पेड़ माँ के नाम, यह कब से शुरू हुआ है? 5 जून पर्यावरण दिवस के पर अवसर पर। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ से शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में। अगला देखिए दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, ये लॉन्च कहाँ से हुई है? नई दिल्ली से। ठीक है। नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी को जून 2025 में अभ्यारण्य घोषित कर किस प्रवासी पक्षी को संरक्षित किया है? तो यह है फ्लेमिंगो पक्षी। नेक्स्ट देखिए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन इबेक्स तराना 88.4 FM का उद्घाटन किया है, ये ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए पायलटों की ट्रेनिंग के लिए स्वदेशी इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट एक डेवलप किया गया है, इसका नाम क्या है? ई-हंसा। आगे है DRDO ने भारत की स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान में तेजी लाने के लिए क्वांटम टेक्नोलॉजी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है, यह मेटकॉफ हाउस नई दिल्ली में है, मेटकॉफ हाउस दिल्ली में। नेक्स्ट है उड़ीसा सरकार ने शहरी नवाचार और विकास को गति प्रदान करने के लिए एक पहल शुरू की है, इसका नाम क्या है? अंकुर। इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है हाल ही में कौन सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा की मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला बना है? तो वो दीव है, यानी कि ये अपनी ऊर्जा मांग को 100% जो है विद्युत के सौर ऊर्जा से प्राप्त करता है। नेक्स्ट देखिए महाराष्ट्र का कौन सा शहर है जो मई 2025 में जहाँ पे पहला राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की परिसर की आधारशिला रखी गई है? तो ये नागपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की आधारशिला रखी गई है नागपुर में। नेक्स्ट देखिए विकसित भारत @2047 इस विजन के लिए किशोरियों को हाल ही में कौन से पहल के तहत जोड़ा जा रहा है? कौशल विकास इनके करने के लिए नव्या पहल एक है। ठीक है, ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। अगला देखें शुभांशु शुक्ला जिन्होंने अभी एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष में 14 दिन के लिए प्रवास किया था, वो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं, ISS पहुंचने वाले। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ठीक है, इससे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा थे, बट वो ISS में नहीं गए थे। ठीक है, तो इस तरह से अगर अंतरिक्ष में जाने की बात की जाए तो राकेश शर्मा का नाम होगा, बट अगर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे जाने की बात होगी तो इनका शुभांशु शुक्ला का नाम फर्स्ट होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला देखेंगे ताल वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में नामित किया है, यह किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति थे, अभी तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है,
तो इन्होंने क्या किस राज्य के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है? गोवा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, इन्होंने दूर संचार क्षेत्र और नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है संचार मित्र योजना। किस वीरांगना की देश भर में 300वीं जयंती मनाई गई है? तो ये महारानी अहिल्याबाई हैं। याद रखिएगा 300वीं जयंती इनकी मनाई गई है। नेक्स्ट है 2 जून को विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन वैट्स, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। अगला है किस विभाग द्वारा ध्रुव, जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस, इस नाम से एक डिजिटल नीति शुरू की है? ये डाक विभाग द्वारा शुरू की गई है। अगला देखेंगे, अगला देखिए भारत और नॉर्वे की किस कंपनी के साथ मिलकर पहली बार पोलर रिसर्च वेसल का बनाने की घोषणा की गई है? कंपनी कौन सी है? कंपनी कोंग्सबर्ग है, नॉर्वे की कंपनी है। ठीक है, और अगला है पुष्करालू कुंभ का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना के भूपालपल्ली ज़िले में, जो कि कालेश्वरम एक जगह है वहाँ पे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका नया नाम होगा राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम बदलकर राजा भभूत सिंह कर दिया जाएगा। आगे है कि किस राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में पहली कक्षा 1 से लेकर विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की गई? तो महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, यानी कि वहाँ पे कक्षा 1 से ही बच्चों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे है राजस्थान के किन 2 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो एक खींचन झील है, फलोदी जगह पे है, और एक मेडार उदयपुर में है। नेक्स्ट देखिए केर सांगरी, यह एक लोकप्रिय व्यंजन है जो कि राजस्थान का है, जिसे अभी जीआई टैग मिला है, केर सांगरी। नेक्स्ट है एशियाई शेर गणना रिपोर्ट अभी आई है हाल ही में, तो इसके अनुसार जो है एशियाई शेरों की कुल आबादी जो है 891 हो गई है गुजरात राज्य में, और यह एकमात्र राज्य गुजरात में ही पाया जाता है एशियाई शेर। ठीक है, पूर्वोत्तर के किस राज्य में तितली की एक नई प्रजाति मिली है, जिसका नाम क्या है? यूथालिया मलक्काना। इसका कहाँ पे पाया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में। अगला देखेंगे ऑपरेशन ओलिविया एक चलाया गया है, यह किसके लिए? ऑपरेशन ओलिविया ऑलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट देखिए इसरो ने 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो यह गगनयान वर्ष के रूप में घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है, कौन है? जांगेटी जानवी। तो याद रखिएगा जांगेटी जानवी आईएसएस नासा के लिए ये इन्होंने एक मिशन कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखिए किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया? तो यह है IIT दिल्ली। नेक्स्ट देखें एवरेस्ट की चोटी पर सफल चढ़ाई करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला पर्वतारोही बनी है एक, इनका नाम है छोजिन आंगमो, यह हिमाचल प्रदेश से है। अगला देखेंगे पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मई 2025 में सिरुई लिली एक महोत्सव मनाया गया है? यह है मणिपुर में मनाया गया सिरुई लिली महोत्सव। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा सिले हुए जहाज का एक नया नाम क्या रखा गया है? कौंडिल्य। यह अभी हाल ही में सेना में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखें उत्तराखंड का वह शहर जहां पर हाल ही में उत्तराखंड वन विभाग और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की मदद से प्रदेश का पहला एक साइकैड गार्डन डेवलप किया गया है, यह है हल्द्वानी में। यानी कि साइकैड गार्डन जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा और जापान सरकार के द्वारा मिलकर बनाया जा रही है कहाँ पे? हल्द्वानी में। अगला देखिए भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में है, इसके द्वारा भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का डेवलप किया जा रहा है, और इसके लिए कौन सा सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा? तो यह है अर्का। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वांटम कंप्यूटिंग वैली 2026 में कहाँ पर लॉन्च की जा रही है, तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ पे लॉन्च की गई है, तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किस अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा किया गया है, तो ये अग्निकुल कॉम यह किसके द्वारा किया गया, अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा। अगला है कर्नाटक और गुजरात के बाद भारत का वह तीसरा राज्य कौन सा है जिसने अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी की है, तो अंतरिक्ष उद्योग नीति जारी करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु है। पहला कर्नाटक, दूसरा गुजरात था। ठीक है। वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क का वर्चुअल उद्घाटन किया है सूरत ने। वाइल्ड वैली बायोडाइवर्सिटी पार्क सूरत में। नेक्स्ट है किरण रिजिजू द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसका नाम है उम्मीद पोर्टल। नेक्स्ट देखेंगे, आगे है देखें, नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिति का आयोजन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में। पहला फैक्ट ये हो गया। और इसमें क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने किसके लिए अष्टलक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया, तो पूर्वोत्तर के जो 8 राज्य हैं उनके लिए ये कि इस मतलब बोला कि इन्होंने कि ये अष्टलक्ष्मी है। अगला देखेंगे कि पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर जो हाल ही में रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है, ये है आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसने पहली जीन एडिटेड भेड़ तैयार की है। ये कौन से विश्वविद्यालय द्वारा, तो ये कश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अभी हाल ही में सरकारी स्कूलों में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए खासतौर से सुरक्षात्मक शिक्षा पहल शुरू की है। इसका नाम क्या है, विद्यालक्ष्मी। कौन सा राज्य शुरू किया है, आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट देखेंगे नाग शंकर मंदिर जो है कछुओं के संरक्षण के संदर्भ में एक आदर्श मंदिर के तौर पे नामित किया गया। यह कहाँ पे है, असम के विश्वनाथ जिले में। तो याद रखिएगा नागशंकर मंदिर जो है यह एक कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर के रूप में नामित किया गया, असम में है। नेक्स्ट है पंचशूल पल्स का उद्घाटन किसने किया है, उत्तराखंड में, यह पिथौरागढ़ में है। यहाँ पे सामुदायिक रेडियो का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। आगे है कि वायु सुरक्षा को मजबूत बनाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुश का शुरुआत किया गया है। ये DRDO द्वारा शुरू किया गया, यानी कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोजेक्ट कुश शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने क्या किया, पहले ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर की शुरुआत की है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। इसका नाम रखा है इन्होंने क्रिएटर्स लैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है, नाम रखिए क्रिएटर लैंड। आगे देखिए यहाँ ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, मतलब इस स्टार्ट होगा ये अमरावती में। यहाँ पे इसका वैश्विक केंद्र भी बनाया जाएगा इसके लिए। आगे देखिए WHO द्वारा वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में कौन से भारतीय शहर को शामिल किया गया है, यह है कोझिकोड, यह केरला में है। अगला देखिए पायलट पर, नेक्स्ट है पायलट प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये है अमरावती महाराष्ट्र में। अमरावती आप देखिएगा 2 जगह है, अमरावती एक आंध्र प्रदेश में, एक अमरावती महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट देखें कि हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेताओं को लोक सेवक का दर्जा दिया गया, किसके द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। जो भी कचहरी और कोर्ट्स के आसपास लोग बैठते हैं स्टाम्प विक्रेता, उनको भी अब लोक सेवक कहा जाएगा, पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ये किसने कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट देखिए उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज जो है वो शामिल किया गया भारतीय नौसेना में, इसका नाम है अरनाला। नेक्स्ट है ऑपरेशन नादेर शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में, ये आतंकवादियों के सफाया के लिए। ठीक है। ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है, दुनिया का ये पहला है। इसके बाद है बंगाल की खाड़ी में अभी एक तूफ़ान आया था शक्ति नाम से, इसका नामकरण श्रीलंका द्वारा किया गया है, शक्ति तूफ़ान, ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इसके बाद है पहले महावत गांव
का उद्घाटन किया गया तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में। याद रखिएगा, तमिलनाडु का मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जो है उसमें थेप्पाकाडू हाथी शिविर है, उसको महावत गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट है आयुर्वेद दिवस के रूप में भारत सरकार ने 23 सितंबर को घोषित किया है, 23 सितंबर का दिन। नेक्स्ट देखिए, भारत में कहाँ पर विश्व के सबसे लंबे केले का फल पाया गया है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप में। अगला देखिए, समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की गई, इसका नाम है सागर में सम्मान। ठीक है, केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी मंत्रालय द्वारा जो शुरू किया है, सर्बानंद सोनोवाल इसके मंत्री हैं, इन्होंने शुरू किया है सागर में सम्मान। जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान किस बीमारी के उन्मूलन का प्रमाण पत्र भारत को भी मिला है? तो यह है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा का उन्मूलन भारत में पूरी तरह से हो चुका है। हाई स्कूल की छात्राओं के लिए मनस्वी मेंटरशिप योजना शुरू की है आईआईटी दिल्ली ने। अगला है, भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस जारी किया है गुजरात सरकार ने। अब देखिए यहाँ पे किस भारतीय राज्य को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? यह में मिजोरम। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल 103 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया है। ठीक है, 103 रेलवे स्टेशन शामिल है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, जिसमें इनका पुनर्विकास किया जाएगा इन स्टेशनों का। अगला देखें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण को लागू किया है। कौन सा राज्य है? ये तेलंगाना है। नेक्स्ट है, कक्षा 10 के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा शुरू की है। किसने? केरला ने। अगला देखिए, विश्व स्मृति रजिस्टर में 2 भारतीय धार्मिक ग्रंथों को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया है। ये कौन सी हैं? एक है श्रीमद् भगवद गीता और दूसरा है भरत मुनि की नाट्यशास्त्र। तो इन दोनों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया है यूनेस्को की। अगला देखें, 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर स्थापित किया है लेह में आईआईटी हैदराबाद और सेना के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राजीव खन्ना जो भारत के 91वें CJI थे, इनके सेवा मुक्त होने के बाद भारत का 52वां CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया है? तो न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को। 52वें CJI भारत कौन है? भूषण रामकृष्ण गवई। अगला है, किस राष्ट्रीय उद्यान को 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है उड़ीसा में, इसको नेशनल पार्क 107वां बनाया गया है। अगला देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो नहीं होगा उसको मैं कवर नहीं करूँगा, यहाँ पे फालतू में है जो लग रहा है। अगला देखेंगे कि शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना जो है ये महाराष्ट्र द्वारा शुरू की गई है। अगला है, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित वह टाइगर रिजर्व जहां उड़ीसा के एकमात्र जंगली मेलानिस्टिक बाघ पाए जाते हैं। तो यह सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो मयूरभंज उड़ीसा में है, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, उड़ीसा राज्य द्वारा मेलानिस्टिक बाघ जो पाए जाते हैं उनको चिन्हित किया गया है यहाँ पे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। अगला देखिए कि वह राज्य जो AI आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू किया है, ये कौन सा है राज्य? MP है। अगला है, डीप वाटर कंटेनर ट्रस्ट शिपमेंट हब कौन से बंदरगाह पर ये बनाया जा रहा है? तो ये है विंझिगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह तिरुवनंतपुरम केरला में। अगला देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट संबंधित सेवाओं के लिए किस अमेरिकी कंपनी को अभी हाल ही मंजूरी प्रदान की है? तो यह स्टारलिंक है जो एलन मस्क की कंपनी है। आगे देखिए कि समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली का विकास किया गया है। यह DRDO द्वारा किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, तसराम चू संरक्षण रिजर्व, इसको यह हिमाचल प्रदेश में है, इसे अधिसूचित किया गया अभी। नेक्स्ट है, भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अभी 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। यह किसने किया है?
वियतनाम ने। इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय चीता कॉरिडोर बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली स्थित दूतावास में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री जो थे स्वर्गीय बीजू पटनायक, इनके सम्मान में एक स्मारक पट्टिका किस देश ने उद्घाटित की है? तो ये है रूस के द्वारा। रूस ने अपना जो नई दिल्ली में दूतावास है वहाँ पे इन्होंने इनकी पट्टिका को स्थापित किया है। अगला देखिए, ऑपरेशन ब्रह्मा भारत द्वारा चलाया गया है। यह कहाँ पे? म्यांमार में जो भीषण भूकंप आया था उसके बाद मानवीय सहायता आदि प्रदान करने के लिए भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, तेंदुआ सफारी पार्क पंजाब सरकार द्वारा अभी विकसित की गई है। तो ये कहाँ पे विकसित हो रही है? झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य में। ठीक है। नेक्स्ट है, अंकटाट की एक रिपोर्ट है वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, इसमें भारत को 36वीं रैंक मिली है। अगला देखिए, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जो कि पंबन ब्रिज के नाम से जाना जाता है, इसका कहाँ पे उद्घाटन हुआ अभी हाल में? तो ये रामेश्वरम तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। टाइम मैगजीन द्वारा दुनिया के सबसे महान स्थलों में 2 भारतीय होटलों को इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन से वो जगह हैं? जयपुर स्थित रैफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ स्थित ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव रिजॉर्ट। इन 2 जगहों को टाइम्स के दुनिया की सबसे महान स्थानों में से शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए, खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकथॉन, यह कहाँ पे आयोजित किया है? यह गोवा में किया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ये झारखंड से शुरू किया गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंकिंग 118 है। PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, यह इंदौर में इसकी बनाने की घोषणा की है। नई दिल्ली में आयोजित हुआ है 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का। इसकी थीम जो है वो है कालचक्र, जन, शांति और ग्रह। नेक्स्ट है, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला, यह किस राज्य के उत्पाद है जिन्हें हाल ही में GI टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक कितनी मिली है? 14वीं मिली है। अगला है, प्रगति पथ योजना शुरू किया है किसने? कर्नाटका ने, जिसमें क्या होगा कि ग्रामीण पथ नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए इसमें प्रगति देखी जाएगी इसकी। नेक्स्ट है, कार्बन मार्केट का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR, इसने मद्रास डायबिटीज़ फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक स्थापित किया। ये कहाँ पे है? चेन्नई में है। नेक्स्ट है, पर्वतमाला परियोजना, यह कहाँ पे शुरू की गई? मंजूरी किसको मिली? उत्तराखंड में। यह सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच जाएगी। यह राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम का हिस्सा है। अगला देखिए, जल पक्षी जनगणना अभी हुआ है, यह कहाँ पे हुआ? जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट है, बरमूडा ट्रायंगल जो है वहाँ से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्स आई पेलोड जो है उसका किस भारतीय स्टार्टअप से संबंध है? तो ये है इन्फोसिस समर्थित स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु का। ठीक है। बरमूडा ट्रायंगल जो है अटलांटिक महासागर में है, नॉर्थ अटलांटिक। नेक्स्ट है देखिए, इसमें क्या है कि ग्रेट बैंक यार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे और सर्वाधिक। एक मिनट। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला वन्यजीव बायोबैंक कहाँ पे खोला गया है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित जो है पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान, यहाँ पे खोला गया है पहला वन्यजीव बायोबैंक। नेक्स्ट देखिए कि किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है? चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। उससे पहले पहला जो था वो नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला देखिए, एक नृत्य है झूमर नृत्य महोत्सव, जो कि झूमर विनंदिनी 2025 के नाम से अभी कहाँ पे शुरू किया गया है? तो असम के गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, गोवा के पणजी में 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसकी थीम क्या थी? हरित क्रांति। देखिएगा, याद रखिएगा इसको।
नेक्स्ट है, एक रेलवे ने विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, किस नाम से? स्वरेल के नाम से। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण हस्तक्षेप को सशक्त करने के लिए एक अभियान चलाया है, जिसका नाम क्या है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किसने चलाया है? ये पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखिए, रामनाथ कोविंद द्वारा भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन अभी किया गया है, कहाँ पे? गुरुग्राम हरियाणा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अभी। नेक्स्ट देखिए, जितेंद्र सिंह ने अभी भारत में पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम एक शुरू किया है। ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम यह दिल्ली के मौसम भवन में शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली भारतीय पायलट कौन बनी है अभी? तो तनुष्का सिंह बनी है, फ्लाइट ऑफिसर तनुष्का सिंह। नेक्स्ट देखिए, इसरो द्वारा किन दो उन्नत 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया गया है? तो एक है विक्रम 3201, विक्रम साराभाई के नाम से है, और दूसरा है कल्पना 3201, ये कल्पना चावला के नाम पर है। ओके। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? पंजाब में है, यानी कि पंजाब विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू किया गया है। और नेक्स्ट देखिए, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व जो है, यह राज्य का 8वां राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया है, असम राज्य का है ये। ठीक है, चिरांग रिपु हाथी रिजर्व असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अमेरिका का प्रतिष्ठित अखबार है, इसने 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में किस भारतीय राज्य को शामिल किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। आगे देखेंगे, भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण ऋषिकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का जो दर्जा है अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। तो ये ऋषिकोंडा बीच जो है वो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, 32 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है अभी 24वीं है। नदी डॉल्फिन जनगणना में अभी पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है, जिसमें सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या किस राज्य में मिली है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम है। तो अगला देखिए, मानव निर्मित द्वीप के पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा, यह कहाँ पे है? सालसेट द्वीप मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक रिपोर्ट जारी की, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022, इसमें भारत की रैंक 96 है। अगला देखिए, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति की शुरुआत की है किसने? मध्य प्रदेश ने। अगला देखेंगे कि 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे इसका सम्मेलन हुआ है? मस्कट ओमान में। 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। इसकी थीम जो थी वो समुद्री साझेदार के नए क्षितिज की यात्रा। नेक्स्ट है, गूगल ने अभी भारतीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत नाम से खोला है। कहाँ पे? बेंगलुरु के महादेवपुरम में। ठीक है, गूगल का पहला भारत में सबसे बड़ा ऑफिस परिसर यहीं पे है, बेंगलुरु के महादेव में, अनंत नाम से। CDSCO यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इन्होंने भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण जो है इसको मंजूरी दी है, या इसको अनुमोदन इसका किया है। तो ये नारी तरंगिणी के नाम से है। यह क्या करता है कि पल्स डायग्नोसिस करने का उपकरण है एक। अगला देखिए, भारत का किस राज्य के साथ, नेक्स्ट है, भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ अभी हाल ही में? तो ये अर्जेंटीना के साथ किया गया है। गोवा के पणजी में अभी जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, इसका 55वां संस्करण जो था, इसका फोकस देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए एन प्राउड पहल शुरू किया है किस राज्य ने? केरला ने। एन प्राउड पहल केरला। नेक्स्ट देखिए, किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर
पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया है? तो इसमें से एक इंदौर है एमपी का, दूसरा उदयपुर है राजस्थान का। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहाँ पर भारत के पहले सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी है? वो रीवा एमपी में है, यानी कि रीवा एमपी में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ज्ञान मंडपम मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और इनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा, यानी कि सभी पांडुलिपियाँ जो भी है 1 करोड़, उनका एक तरह से प्रिजर्वेशन और डॉक्यूमेंटेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन एक ONOS योजना है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफ़ायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। आगे देखिए, व्हाट्सएप द्वारा एक वन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है? यह है आंध्र प्रदेश द्वारा। इसमें क्या होगा कि सरकारी सेवाओं तक लोगों को आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के किस मुख्यालय का नाम बदला है अभी? तो फोर्ट विलियम का नाम इन्होंने बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। भारतीय सेना का ये कोलकाता स्थित पूर्वी कमान का मुख्यालय है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कि एक CDOT जो है, या सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स जो है, इसने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समर्थ नाम से इसने शुरू किया है। अभी हाल ही में भारत सरकार ने IIT संस्थान, कौन से IIT संस्थान के साथ में दुनिया की सबसे बड़ी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब का डेवलप किया है? तो ये IIT मद्रास के साथ मिलकर किया है भारत सरकार ने। ठीक है। सबसे दुनिया की यह क्या होगी? सबसे लंबी हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वरिष्ठ नागरिक आयोग किस राज्य ने बनाया है? तो ये केरला ने बनाया है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र का आयोजन किया गया है। यह इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में किया गया। अगला देखेंगे, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट देखिए, भांग की खेती को मंजूरी किसने दी है? तो हिमाचल प्रदेश में अब भांग की खेती कानूनी रूप से मान्य है। अगला देखेंगे कि किस ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 की सूची में शामिल किया गया है? तो यह हैदराबाद को किया गया है। अब देखिए आगे कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये स्पेन के साथ में। नेक्स्ट देखिए कि भारत में आयोजित अभी जो ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन हुआ था, यह भारत में हुआ था पहले, तो याद रखिएगा कि ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? भारत में। इसकी थीम जो थी, यानी कि मुख्य विषय, यह था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। आगे देखिए, भारत के पहले स्वदेशी संचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम के नाम से शुरू किया गया है। कहाँ पे? एम्स नई दिल्ली में। आगे है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में अजमेर में किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया? तो यह है फॉय झील, फॉय सागर। नेक्स्ट है, देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन की शुरुआत की गई है। यह सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य के सोरेंग जिले में है। ठीक है, देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र सिक्किम के सोरेंग जिले में। अगला देखिए, संजय नाम का एक युद्ध निगरानी प्रणाली राजनाथ सिंह द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। अगला देखिए, गुजरात के कच्छ जिले में एक गांव है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो ये कौन सा गांव है? गुनेरी गांव। ठीक है। नेक्स्ट है, वन्य पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह छत्तीसगढ़ बना है। इसमें क्या है कि वन्य पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ा है इसने, छत्तीसगढ़ ने। कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए पढ़ने योग्य और उसे बनाने के लिए विशेषज्ञ जो भी संगठन होंगे उन सब के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो यह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन।
इन्होंने इस फंड की स्थापना की है इस पुरस्कार राशि के लिए। आगे देखिए कि पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है सिक्किम में। इससे पहले यहाँ पे आपने देखा ही अभी जस्ट कि पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया ये सिक्किम के सोरेंग ज़िले में, तो यहीं पे ये भी है सिक्किम में ही, ठीक है, पहला जैविक मछली क्लस्टर। नेक्स्ट है उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण मनाया गया। इसकी थीम क्या है? तो इसमें थीम ये है कि एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले तो ये भी याद रखिएगा कि प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पे मनाया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण। इसकी थीम जो है एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, और यह 8 से 10 जनवरी 2025 के बीच मनाया जाता है। अभी 2018 से कंटिन्यू है ये। अब नेक्स्ट देखिए किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की गई है? तो आईआईटी मद्रास द्वारा ये शुरू किया गया है प्रोजेक्ट विस्तार। नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय जो है वो क्या है? विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। याद रखिएगा, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण इसकी थीम है। नेक्स्ट है अमित शाह द्वारा पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ये कहाँ पे? वडनगर गुजरात में। नेक्स्ट है 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन किया गया है। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 का जो मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था? तो ये है प्रबोवो सुबियांतो। ये किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, प्रबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक जो है वो तीसरी है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया भोपाल में। अगला है 69वां रेलवे डिवीज़न भारत का जो है वो उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत ये कहाँ पे बनाया गया है? तो जम्मू में। यहाँ से हम नेशनल वाला करंट अफेयर्स जो है समरी का उसमें कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल और इकोनॉमी से संबंधित जो भी समरी है उसको एक वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।